is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि जो कॉटन कल्टीवेशन के तहत जो डिग्गियां मिलनी है, डिग्गियों के जो पैसे मिलने हैं, जो किसानों ने डिग्गियां खुदवा रखी है, उनका पैसा जो है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो उसकी क्या स्टेटस रिपोर्ट है वो एक बार हमें जो है वो बताइएगा। तो सोचा कि क्यों ना एक बार बातचीत करके जो है वो बता दी जाए। तो इस संबंध में जब जेडीए साहब से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि पेमेंट जो है वो उनकी ओर से रिलीज़ कर दी गई है और डीडीए साहब को जो है वो पेमेंट दे दी गई है और वो पेमेंट जो है वो उनसे जो है वो स्टेटस पता किया जा सकता है। जब डीडीए साहब से बातचीत की गई तो वहाँ से डीडीए ऑफिस से जब पता किया तो वहाँ से जो है वो ये इनपुट मिली है कि आने वाले 3 या 4 दिन के अंदर अंदर, जो कि वर्किंग डे होगा क्योंकि सोमवार तक जो है वो छुट्टी बताई जा रही है, तो मंगल बुधवार के बाद जो है वो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो पेमेंट जो है वो किसानों के खातों के अंदर जो है वो डाल दी जाएगी। अब ऐसे में अगर बात करें तो जेडीए साहब के पास पेमेंट आए हुए लगभग जो है वो 5-6 दिन का समय जो है वो लगभग बताया जा रहा है कि हुआ है। और इसके साथ अगर बात करें तो उसके बाद जेडीए साहब ने जो है वो अभी 2 या 3 दिन पहले जो वो डीडीए साहब के पास जो है वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है और आगे किसानों को जो है वो सर्कुलेट करने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। अब डीडीए साहब के बाद जो है वो पेमेंट वो ट्रेजरी में जो है वो आ चुकी है, यानी कि तहसील में आ चुकी है और वहाँ से जो है वो अब किसानों के किन किन किसानों को कितना कितना पैसा जो है वो कॉटन कल्टीवेशन के तहत डिग्गी बनाई गई थी उनको कितना पैसा जो है वो आवंटित करना है, वो जो है वो अब प्रोसेस जो है वो बहुत जल्द जो है वो शुरू होने वाला है। अब ऐसे में अगर बात करें तो आने वाले 3 या 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो पेमेंट तमाम किसानों की होने की पूरी संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। क्योंकि अब इसमें संभावना क्यों कह सकता हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि 3 या 4 दिन में आ सकने की बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि वो पैसा जो है वो डिपार्टमेंट के पास आ चुका है। अगर डिपार्टमेंट के पास ना आता तो हो सकता है सरकार से विभाग से जो है वो जो स्टेट बॉडी है उससे जो है वो हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास या डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट के पास जो है वो आ चुका है और उनसे जो है वो पेमेंट अब किसानों के खातों के अंदर सर्कुलेट की जानी है। तो इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर कॉटन कल्टीवेशन के तहत जो डिग्गियाँ बनाई गई थी उनका पैसा आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर बात करें तो सिरसा जिला सबसे ज़्यादा डिग्गियाँ खुदवाने वाला सिरसा जिला जो है वो बन चुका है। अगर बात करें तो किसान जो है वो सिरसा जिला के डिग्गियों की ओर इतने ज़्यादा अग्रसर हो चुके हैं कि 70-80% तक जो है वो डिग्गियां जो है वो सिरसा जिला के अंदर जो है वो खुदाई गई हैं। अब अगर एक आंकड़े की बात करूं तो 600-625 के लगभग जो है वो डिग्गियां पूरे हरियाणा के अंदर खुदाई गई हैं, जिनमें से 404 डिग्गियां जो है वो केवल सिरसा डिस्ट्रिक्ट के किसानों के द्वारा खुदवाई गई हैं, यानी कि 404 डिग्गियों का पैसा जो है वो सिरसा जिला के किसानों को मिलना है। अब अगर बात करें तो पूरे स्टेट की अगर बात करें तो 14 करोड़ रुपयों के लगभग जो है वो ये अनुदान राशि जो है वो पूरे स्टेट के अंदर जो है वो वितरित की जानी है, जिसमें से 12 करोड़ के लगभग एक आंकड़ा जो है वो ये अभी तक यही सामने आया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस हिसाब से सूत्र बता रहे हैं तो उस हिसाब से यही कहा जा सकता है कि 12 करोड़ रुपयों के लगभग जो है वो सब्सिडी की राशि जो है, जो डिग्गियों की कॉटन कल्टीवेशन की राशि जो है वो सिरसा जिला के किसानों को मिलनी है। खैर, इसमें जो है वो पूरे गर्व के साथ कहा जा सकता है कि सिरसा जिला का किसान जो है वो जागरूक हो चुका है और पानी बचाने को लेकर के और पानी इकट्ठा करके अपनी फसलों को लगातार सिंचाई करने को लेकर के किसान जागरूक हो चुका है, जिससे कि हम नहर का पानी है या बरसात का पानी है जो वो उस डिग्गी के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं और जब ज़रूरत होती है, जब पानी की बहुत ज़्यादा ताड़ होती है, उस समय जो है वो पानी इकट्ठा किया गया पानी हम अपनी डिग्गी से उठा करके अपनी फसलों को आसानी से जो है वो सिंचाई कर सकते हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।